मैं आज एक अहम इशू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो इशू बहावलपुर डिवीज़न का इशू है, क्योंकि बहावलपुर डिवीज़न एक साबका रियासत है और हमारा चैनल का नाम भी रियासत न्यूज़ है। इस हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक की में होने वाली नेगलिजेंसी और बेज़ाब्तियों के बारे में आवाम को आगाह करना चाहता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। बहावलपुर के नवाही इलाका माड़ी कासम शाह चौक गरमा पर सईद नामी शख्स ने आज से तकरीबन 20-25 साल पहले वेटरनरी डिस्पेंसरी के लिए एक कनाल रकबा मुख्तस किया था और इंतकाल करवाया। वहाँ पे उन्होंने बिल्डिंग भी बनवा के दी ताकि इलाके के लाखों लोगों के जो जानवरों को इलाज मुआवजा की सहूलियात मिल सकें। कुछ अर्सा पहले उसके सईद के रिश्तेदारों ने बाकी जो रकबा बेचा तो एक पार्टी जो नवीद अंजम नाम किया और उसके साथी हैं शायद, उन्होंने 6 कनाल रकबा ख़रीद के उनकी नीयत ख़राब हुई। उन्होंने जो फ्रंट पे डिस्पेंसरी का रकबा था वहाँ पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। अब था क्या कि वहाँ पे बिल्डिंग बन गई, डिस्पेंसरी का बोर्ड लगा हुआ था, डिस्पेंसरी पे काम हो रहा था, लेकिन उन लोगों ने मिली भगत की लाइफ स्टॉक के अफसरान के साथ, जो कि हमारे नॉलेज में है मुबैना तौर पर कि डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक हैं डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 5 लाख रुपए लिए और उनको कब्ज़ा करने की इजाज़त दे दी। तो उसके बाद मकामी लोगों ने एसी सिटी को आगाह किया कि यहाँ वहाँ पर डिस्पेंसरी के रकबे पर कब्ज़ा हो रहा है, वहाँ बिल्डिंग को उनको पीछे कर दिया है और बिल्डिंग के फ्रंट पे उन्होंने दुकानें तमीर करना शुरू कर दी जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। एसी सिटी ने फौरी एक्शन लेते हुए महकमा फील्ड को तहसीलदार पटवारी गिरदावर को भिजवाया। उन्होंने मौके पर जाके विज़िट किया और हक़ाइक़ के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट जारी की, अक्शजरा भी जारी कर दिया कि ये जिस जगह पे कब्ज़ा हो रहा है ये वाकई मुख्तस हुआ है। ये पूरा खित्ता जो जितना रकबा एक कनाल है वो डिस्पेंसरी के नाम पे है और अक्शजरा उसका मौजूद है और वहाँ पे नाजायज़ कब्ज़ा हो रहा है। तो एसी सिटी फजलुर रहमान ने महकमा लाइफ स्टॉक को लिखा कि आपके रकबे पे कब्ज़ा हो रहा है, आप इसके लिए फ़ौरी तौर पे एक्शन लें, इसको डिमॉलिश करवाएं और इसको रोकें। लेकिन महकमा लाइफ स्टॉक वालों ने वही बहाने शुरू कर दिए। इस दौरान उनको स्टे का मौका दिया गया। कब्ज़ा माफिया ने एक तरफ स्टे लिया, दूसरी तरफ अपनी तामीरात जारी रखी। मीडिया के रब्ता करने पर डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ने ईद से चंद रोज़ पहले की बात है कि उन्होंने कहा कि मैंने आज बंदे को भेज दिया, आज FIR हो जाएगी और हम इसको डिमॉलिश भी कर देंगे। अब ईद गुजरी को भी 8-10 दिन हो चुके हैं। अब दोबारा रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जनाब वो तो बिल्डिंग ही हमारी नहीं है, हमने तो तामीर ही नहीं की। देखिए, अगर कोई बंदा पैसे अपनी जेब से पैसे लगा के बिल्डिंग तामीर करवा देता है, सदका जारिया के तौर पे रकबा दे देता है, तो उसका मतलब उसका मालिक तो लाइफ स्टॉक ही हो गया ना। कहता है जी हमारी तो बिल्डिंग ही नहीं है, हमारा तो रकबा ही पीछे है। वो क्योंकि पैसे लगे हुए हैं, बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि पैसे लगे हैं, इसलिए ये रकबा ही पीछे ले गए कि डिस्पेंसरी का रकबा तो पीछे है, फ्रंट पे उन्होंने जो ख़रीदा उन्हीं का है। और एसी साहब ने बार बार उनको लेटर लिखे, बार बार उनको कॉल्स की, मीडिया ने रब्ता किया। तो आखिर में डिप्टी डायरेक्टर साहब सैयद सुल्तान बुखारी साहब हैं, उन्होंने नया पैंतरा खेला कि उसकी तशरीह कराने के लिए DC साहब के पास पहुंच गए कि जनाब हमें बताएं ये खिता किसका है, ये कि रकबा जो कब्ज़ा हो रहा है किसका है। मैं आपको बताता चलूँ, थोड़े से डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊँ। हालत तो ये है, बहाने करने के तरीके देखें। कभी उनको स्टे का कहते हैं, कभी कहते हैं हमारी बिल्डिंग नहीं है, और कभी वो कहता है कि DC साहब के पास पहुंच जाता है कि मैं ये हमारे रकबे की इसकी तशरीह करवा के दें, ये रकबा हमारा है या किसी और का है। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट जो है ये इस पर 1 कनाल रकबा सईद ने डिस्पेंसरी के सईद नामी शख्स ने डिस्पेंसरी के नाम पे मुंतकिल कराया और ये फ़र्द है जो सरकारी तौर पे जारी हुई है। उसके बाद एक लेटर मकामी लोगों की शोर करने के ऊपर उनका है, मोहम्मद सादिक वेटरनरी असिस्टेंट, वो AC साहब को लिखता है कि ये रकबे पे जो कब्ज़ा हो रहा है इसकी हमें वजाहत दें, इसको बताएं कि ये हमारा रकबा है या किसी और का है। अमला फील्ड ने उस पर रिपोर्ट जारी की है और AC सिटी ने भी उस पर ऑर्डर किए हैं कि ये रकबा आपका अक्शजरा भी बना हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, अक्शजरा दूसरी रिपोर्ट में है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अक्शजरा भी उन्होंने बनाया हुआ है। अब दूसरा, उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट और जारी की, ये देखिए, ये इसमें भी उन्होंने बड़े वाज़े लिखा है कि रकबा जो है वेटरनरी डिस्पेंसरी का है। तीसरी रिपोर्ट में ये देखें, अक्शजरा ये चौक पे उन्होंने ये बाकायदा ये नज़र आ रहा है कि ये कोने पे कॉर्नर पे जो कमर्शियल रकबा है उन्हीं का है, लाइफ स्टॉक का है। और अब मैं तमीरात का सिलसिला दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये तमीरात हो रही हैं, सरेआम दनदनाते हुए उन्होंने तमीरात की हैं। मुतलका पुलिस से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी हमें तो कोई एप्लीकेशन ही मसूल नहीं हुई, हमें दरख्वास्त दें तो हम ज़रूर उनके ख़िलाफ़ पर्चा दे देंगे।
अब तमीरात का मंज़र आप ये दूसरा भी देख सकते हैं, ये देखें लोग छतों दीवारों के ऊपर चढ़ के मिस्त्री और मज़दूर काम कर रहे हैं। और तीसरा मंज़र ये देख लें, ये मोटरसाइकिलें और गुंडा नासर भी साथ बैठे हुए हैं और तमीरात छतें वगैरह दुकानों की मुकम्मल हो चुकी हैं। ये तो हाल है महकमा लाइव स्टॉक का। ये मैं समझता हूँ कि गफलत का मुजाहरा भी किया है और शायद ये जिस तरह इल्ज़ाम है इनके ऊपर, मुमकिन है ये रिश्वत 5 लाख रुपए भी लिए हों, उसको हज़म करने के लिए महकमा लाइव स्टॉक के अफसरान इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। खैर लाइव स्टॉक वाले पैसे तो नहीं मान रहे, मानता चोर तो कभी भी नहीं मानता होता, लेकिन वो कहते हैं कि हमसे गलती होगी, ये गफलत होगी, अब बन गया, अब हम क्या करें, अब उन्होंने स्टे ले लिया, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। नाज़रीन, मैं आपको बड़ा वाज़े बता दूं कि महकमा लाइव स्टॉक बहावलपुर के डायरेक्टर साहब जो हैं, जिस तरह की वो मौज मेले कर रहे हैं, किसी काम पे कोई ग्रिप नहीं, इंतहाई गफलत का मुजाहरा हो रहा है। लैंड क्रूज़र गाड़ी है, लामहदूद पेट्रोल है, करोड़ों रुपए का बजट है, मौज मेले लगे हुए हैं, किसी लोगों के जानवरों को कोई रिलीफ नहीं। बीमारी आती है जब लोगों के जानवर धड़ाधड़ मरना शुरू हो जाते हैं, फिर ये भाग पड़ते हैं, वरना ना खुद काम करना ना किसी को करवाना, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो महकमा लाइव स्टॉक तो वो इदारा है, वो शोबा अब बन चुका है जो शायद ज़राअत से भी आगे जा चुका है। मुल्क की मईशत में सबसे बड़ा जो सहारा है वो लाइव स्टॉक का है। लेकिन लाइव स्टॉक साउथ पंजाब, खुसूसी तौर पर साउथ पंजाब का जो लाइव स्टॉक है, इसका बड़ा नाम था, इसके बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूशन है मुल्क की मईशत में, लेकिन इसको तबाह करने के लिए इन्होंने ये कमर बस्ता हो चुके हैं। और इसके लिए मैं तो कहूँगा अरबाब इख्तियार को फौरी नोटिस लेकर इन लोगों के ख़िलाफ़ खुसूसी तौर पर ये डायरेक्टर लाइव स्टॉक और डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक मुजाहिद हुसैन, डायरेक्टर लाइव स्टॉक सैयद सुल्तान बुखारी समेत जो भी इस तरह के इस अदारे में लोग मौजूद हैं, गैर ज़िम्मेदार लोग हैं, इनको फौरी तौर पर कम से कम मुअत्तल ना तो कम से कम इस बहावलपुर डिवीज़न से ज़रूर निकाला जाए, ताकि बहावलपुर डिवीज़न की लाइव स्टॉक बेहतर हो सके।